Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to learn our first standards chapter. The name of the topic is plants around us. तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या डिफरेंस होता है एक बड़ा जो ट्री है उसमें और छोटे प्लांट जो है उसके अंदर, और किस किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ट्री ड्रॉ किया हुआ है. तो जो बड़ा जो ट्री है उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है. ओके, तो सबसे पहले ये जो ट्री है उसका ऊपर का जो पोर्शन है जो कि पूरा ग्रीन कलर का होता है, छोटे छोटे जो पत्तों से कवर किया हुआ होता है, उस पत्तों को क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं. ओके, तो पूरा ग्रीन कलर का होता है और ऊपर से वो कवर्ड होता है लीव्स से. जो लीव्स मतलब है वो ग्रीन कलर के होते हैं. उसके बाद ब्रांचेस. ब्रांचेस मतलब कि जो एक पेड़ होता है उसकी जो शाखाएं होती है उसको ब्रांचेस बोला जाता है, और ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो इन्हीं ब्रांचेस के अंदर लगे हुए होते हैं. उसके बाद जो मेन जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है पूरे ट्री को, उसको ट्रंक बोला जाता है जो कि वुड का होता है. और नीचे ये वाला जो पोर्शन है वो सॉइल के नीचे मतलब कि ज़मीन के नीचे की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं. तो ये चार जो है वो अलग अलग पार्ट्स हैं किसके? एक जो बड़ा पेड़ होता है उसके ये छोटे छोटे कुछ पार्ट्स है. बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज. तो ऐसे जो बड़े पेड़ है उसको ट्री बोला जाता है. ठीक है, और उनका ये वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. Some plants are much smaller than trees. They have woody stems. They called shrubs and bushes. Some of this. यहाँ पे हमें कुछ उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं. तो ऐसे बड़े बड़े जो पेड़ है इसको ट्री बोलते हैं, और कुछ ऐसे छोटे पौधे जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? श्रब बोला जाता है. जनरली ऐसे छोटे छोटे पौधे जो है वो हम लोग पॉट्स में, गमलों में भी उसको हम उगा सकते हैं. हमारे घर पर भी तुलसी का छोटा जो पौधा होता है या गुलाब का जो पौधा होता है वो क्या है? श्रब है. और ऐसे जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ है वो जनरली हमें हम किसी रोड पर जा रहे हैं तो आपको दोनों साइड ट्रीज़ ऐसे दिखेंगे. ठीक है, तो कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सबसे पहले ट्रीज़ के एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें. पीपल का ट्री, अशोक ट्री, नीम ट्री जो है वो आप सभी को पता होगा. जनरली मतलब हमारे घर के आसपास बाहर देखने को मिलते हैं नीम के जो ट्रीज़ होते हैं वो. और इसकी अगर बात करें, शर्ब्स की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा तुलसी का पौधा होता है, नींबू का जो पौधा होता है, या रोज़ का जो छोटा पौधा होता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है किसके? शब्द के. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है वो बहुत ट्री जो है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है, इसकी कंपैरिजन में पौधे जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. Some plants are very small. They have very soft stem. They are called herbs. तो herbs जो है वो किसे बोला जाता है? तो ये shrubs जो है जनरली ऐसे ही होते हैं, लेकिन shrubs में क्या है? ये जो है वो वुड का बना होता है, लकड़ी का होता है. लेकिन अगर herbs की बात करें तो उसके अंदर उसका जो स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? ग्रीन और सॉफ्ट होता है. तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके भी. स्पिनिच है, कोरिएंडर है, मिंट है, मतलब पालक जो है जिसकी हम लोग सब्ज़ी भी बनाते हैं वो इसी का एक एग्जाम्पल है.
Some plants have weak stems. They need help to stand straight. These plants are called climbers. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि इस तरह से उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब कि अगर उनको ग्रो करना है तो उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोला जाता है? क्लाइंबर बोला जाता है। उसके भी हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पंपकिन का प्लांट होता है जो वो ज़मीन पर ही मतलब आगे फैलता है, वो जिस तरह से पेड़ स्ट्रेट खड़े रहते हैं वैसे वो खड़ा नहीं रह सकता है। ओके, मोस्ट प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सीड. अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. कोई भी जो प्लांट है या ट्री है वो किस तरह से ग्रो करता है, तो एक जो सीड होता है उसको सीड बोला जाता है। तो छोटा सा एक सीड होता है, उसको जब हम लोग किसी छोटे से पॉट में या तो ज़मीन के अंदर जब उसको हम लोग बोते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सीड जो है उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है और फिर वो कन्वर्ट होता है छोटे से प्लांट में या तो ट्री में। और उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर, वाटर और सनलाइट। ये तीन चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेड़ या पौधे की ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये तो कुछ उसके हमने टाइप्स देखे, जैसे कि ट्री, शब, हर्ब और क्लाइंबर। तो किस तरह से ये जो पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमारा एक और टॉपिक है नेक्स्ट, तो हम वो देखेंगे। यूजेस ऑफ प्लांट्स, किस किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल है। प्लांट्स गिव्स अस फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। तो हम लोग जो खाते हैं, मतलब कि चावल है या गेहूँ है, तो वो हमें कौन देता है? प्लांट्स जो है वो। तो प्लांट्स जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। गिव्स अस मेडिसिन। तो हम जो जब बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो जो दवाई लेते हैं वो भी हमें प्लांट्स की हेल्प से ही वो दवाई जो है वो बनाई जाती है। प्लांट्स गिव्स अस वुड फॉर मेकिंग आवर टेबल्स एंड चेयर्स। जो टेबल और चेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो जनरली लकड़ी में से बनाई होती है, वो किस में से बनती है? वुड में से। और वुड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं उसमें से। प्लांट्स गिव्स अस कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े जो है वो किस में से बनते हैं? कॉटन में से। और वो हमें कहाँ से मिलता है? ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ में से ही मिलता है। प्लांट्स गिव्स अस गम एंड पेपर। हम लोग जिस पेपर में लिखते हैं वो भी हमें जो प्लांट्स है उसी में से मिलता है। प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सब कहाँ पर रहते हैं? बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर ही रहते हैं। शेल्टर मतलब कि उनका घर। तो जो ऐसी ट्रीज़ होती है वो ऐसे एनिमल्स को और बर्ड्स को शेल्टर देती है, मतलब कि उनका वो घर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि एयर जो है, हमारे आसपास की जो हवा है उसको वो फ्रेश रखते हैं प्लांट्स जो है वो। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि ऐसे जो पेड़ है, जो ट्रीज़ है, उनको हम लोग प्रोटेक्ट करें। ओके, तो कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ मैं आपको बताऊँगी। प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नॉट हार्म देम। तो हमें उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। वी शुड नॉट हार्म देम, वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज़। हमें पेड़ जो है उनको काटना नहीं चाहिए। और अगर आप भी कभी यहाँ स्कूल में या आपके घर में जाओ या गार्डन में जाओ, तो आप छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं या तो फूल होते हैं, उसको अगर आप तोड़ते हो तो वो गलत है, आपको वो
नहीं करना चाहिए। इससे भी अगर पत्ते हम उसके तोड़ देंगे तो प्लांट जो है उसको नुकसान होता है, इसीलिए हमें उसके पत्ते जो है वो नहीं तोड़ने चाहिए। और अगर आपके घर में भी आपको ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया कि तुलसी का पौधा है या रोज़ का पौधा है, तो वो आपको भी ग्रो करना चाहिए आपके घर पे अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ओके, तो आई होप ये सारे जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और होमवर्क में आपको ये जो ट्री है वो ड्रॉ करना है, और इसके जो मैंने ये 4 पार्ट्स लिखे हैं वो भी आपको उसमें मेंशन करनी है। तो आप उसमें कलर भी कर सकते हो, आपको ये ट्री जो है वो होमवर्क में ड्रॉ करना है। ओके, आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। जय स्वामीनारायण।